अल्लाहुम्मा मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ुज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आप सबको जनाब मेरे चैनल ट्रेड लाइक चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। एज़ पर रूटीन जनाब मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 20 सितंबर वेडनेसडे के लिए। इस वीडियो के अंदर जनाब मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। आने वाली बोर्ड मीटिंग्स, आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट, पे आउट्स, इनसाइडर ट्रांजैक्शंस और एज़ पर रूटीन इन लास्ट के अंदर दो स्टॉक्स जो होते हैं जनाब टॉप वॉल्यूमीटर बेसिस के ऊपर, जो कि डेली बेसिस के ऊपर होते हैं, उसके एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,910 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 107 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.23% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 57.09 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर है। इंडेक्स ने जनाब जो अपनी ओपनिंग दी थी 45,850 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,036 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 45,850 का किया है। कंपनीज़ की बात करें 49 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 40 रही हैं, अनचेंज 11 कंपनीज़ रही है। मतलब मिक्सअप जो है वो पोजीशन रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो UBL ने जनाब 31 पॉइंट्स ऐड किए हैं, TRG ने 26 पॉइंट्स ऐड किए हैं, थल सीमेंट ने जनाब 18 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद OGTC ने 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं, MTL ने 13 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात करें आज के डिक्लाइनर की तो टॉप पर जनाब जो डिक्लाइनर है वो FFC है, जिसने 12 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। MCB ने जनाब 10 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं और होप पावर ने 10 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 7 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सिस्टम ने 7 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। मीटर स्टॉक्स की नंबर 1 पे यो है, जिसने ₹2.93 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 5.78% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद सेल का राइट शेयर है, जिसने 0.77 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 24.51%। उसके बाद नंबर है BIPL का, जिसने ₹15.08 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.43%। उसके बाद नंबर है सिनर्जी का, जिसने ₹2.95 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.68%। उसके बाद नंबर है लास्ट में PRL का जनाब, जिसने ₹14.96 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.22%। मतलब वॉल्यूमीटर्स की बात करें जनाब तमाम के तमाम स्टॉक्स पॉजिटिव रहे, सिवाय सेल के राइट शेयर के। अच्छा जनाब, आज हम बात करेंगे यो के ऊपर तो, और उसके बाद बात करेंगे BIPL के ऊपर। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं पे आउट की, डिविडेंड की, और देखते हैं कि जनाब 20 सितंबर को किन कंपनीज़ के डिविडेंड जो है वो इंटाइटलमेंट डेट है। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो INIL आ रही है, जिसने ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया था। 20 सितंबर की इंटाइटलमेंट डेट है। और उसके बाद सेकंड जो जनाब वो TPL आई है, जिसने ₹3 का आपको डिविडेंड दिया है। इसकी डेट भी जनाब इंटाइटलमेंट डेट 20 सितंबर 2023 है। तो कल जनाब 2 कंपनीज़ की पे आउट डेट की इंटाइटलमेंट डेट है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं बोर्ड मीटिंग्स की। अब देखते हैं कि कल 20 सितंबर को कौन कौन सी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। नंबर 1 पे PPL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम, जिसकी 10 AM के ऊपर मीटिंग है कराची के अंदर। मीटिंग का एजेंडा जनाब एनुअल अकाउंट्स है। उसके बाद ICL की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट्स है। उसके बाद जनाब KML की मीटिंग है कसूर के अंदर, मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट्स है। उसके बाद पैकेट की मीटिंग है, तो जनाब इसका इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट्स है। उसके बाद डेडेक्स की मीटिंग है, तो जनाब इसका जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट्स है। टोटल 5 कंपनीज़ की कल बोर्ड ऑफ मीटिंग डायरेक्टर्स की है। कुछ रिसर्च रिपोर्ट की, कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की, न्यूज़ की। तो सबसे पहले जनाब जो मेरे पास रिसर्च आ रही है वो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की आ रही है, वो IT सेक्टर के हवाले से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट सर्ज टू $235 मिलियन प्लस 10% मंथ ऑफ मंथ बेसिस के ऊपर इन अगस्त 2023, आउट परफॉर्मिंग द 12 मंथ एवरेज द IT एक्सपोर्ट ऑफ 218 बिलियंस जनाब।
तो मार्केट के अंदर जनाब आपकी जो आईटी एक्सपोर्ट है वो 235 पर जो 10% इंक्रीज़ हुई है अगस्त मंथ के अंदर। आईटी सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो रेशियो आ रहा है आपके सामने ग्राफ मौजूद है। तो मतलब आईटी सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो तभी आज आपको टीआरजी और दूसरे आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिव नज़र आई है। तो मे भी कल भी जनाब आईटी सेक्टर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है। अच्छी बात है, पॉजिटिव ट्रिगर है आईटी सेक्टर के लिए। अच्छा ना, बात करते हैं ओपन करेंसी मार्केट की। तो आपके सामने है कि ना आपका 10th सक्सेसिव गेन रुपीज़ सेटल्स एट 294 अगेंस्ट यूएस डॉलर। मतलब 10th सक्सेसिव सेशन रहा है जनाब पीकेआर का अगेंस्ट यूएस डॉलर। 294 के ऊपर जनाब जो है पीकेआर की क्लोजिंग हुई है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो जनाब ये अच्छी स्टेबिलिटी है, कंटिन्यू जो है आपको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपकी करेंसी के अंदर। मार्केट के लिए भी और हमारे इकनॉमी के लिए भी पॉजिटिव है। अब अल्लाह करे कि ये जो पॉजिटिविटी है और ये स्टेबिलिटी है वो कायम व दायम रहे। बस है वो पावर सेक्टर के हवाले से इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूज़ की जो हेडलाइन है बिजनेस रिकॉर्डर की, डिस्पाइट दी मासिव इंक्रीज इन टैरिफ the circular debt stocks of Pakistan's power sector increased to rupees 2.31 trillion by the end of June 2023, up from 2.25 trillion at the end of previous fiscal year, financial year 2022, a jump of rupees 57 billion or nearly 3% in 12 months. तो जनाब काफ़ी ज़्यादा जो है आपका सर्कुलर डेप्ट पावर सेक्टर का इंक्रीज़ हो गया है जून 2022 के मुकाबले में। जनाब जो है वो तकरीबन 3% जो जनाब 12 मंथ के अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे आप न्यूज़ की हेडलाइन दे सकते हैं कि पाकिस्तान पावर सेक्टर सर्कुलर डेप्ट स्वेल्स टू 2.31 ट्रिलियन फाइनेंशियल 2023। टैरिफ के बढ़ने के बावजूद भी पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेप्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, अब आपके सामने दो रीज़न है। एक तो सर्कुलर डेप्ट बढ़ रहा है पावर सेक्टर का, उसके अलावा आपने देखा मैं आपके साथ शायद शेयर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल की इंपोर्ट है जनाब वो 74% इंक्रीज़ हुई है पेट्रोल की, और पेट्रोल की फ्यूल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो डेफिनेटली जनाब इसका जो इम्पैक्ट पड़ना है वो आपके पावर सेक्टर के ऊपर पड़ना है, और पावर सेक्टर की जो कास्ट है वो इंक्रीज़ होनी है। और ज़्यादा बात है कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो टैरिफ है बिजली की वो भी इंक्रीज़ होगी। तो बिजली के अंदर जनाब तेज़ी आनी है। पावर सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप काम कर सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर और पावर सेक्टर परफॉर्म करने वाले हैं। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। के ऐसी 100 डेज़ के टेक्निकल चार्ट की, तो पीएसएस का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब आज जिस पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है जनाब वो आपके सामने है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनती हुई अभी नज़र आ रही है जो कि सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके सामने कुछ पोजीशन क्लियर रहे। अच्छा जनाब अगर थोड़ा सा आप इस रीजन के अंदर गौर करेंगे तकरीबन जनाब आपके पास जो डेटा बन जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेज़ का डेटा आपके सामने है। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 4 सितंबर 2024 से लेके टिल टू डेट तक जनाब मार्केट जो है अपनी लेवल के अंदर घूम रही है। 45,500 से लेके 46,000 के एवरेज प्राइस के अंदर मार्केट हमें घूमती हुई नज़र आ रही है, राउंड अबाउट नज़र आ रही है। तो अगर मार्केट जनाब अपनी इस रेंज की पोजीशन को हम चेक करें तो जनाब तकरीबन 7 डेज़ के बाद जनाब इंडेक्स ने आज अपनी कुछ बेटर क्लोजिंग दी है। प्रीवियस 7 डेज़ की बनस्बत आज इंडेक्स की पोजीशन कुछ बेहतर क्लोज हुई है। 45,910 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, मतलब प्रीवियस 7 सेशन के बनस्बत। अगर हम बात करें जनाब वॉल्यूम्स की तो वॉल्यूम के अंदर भी आज हमें इंक्रीमेंट नज़र आया है। अगर वॉल्यूम को आप यहाँ चेक करें तो तकरीबन 3 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है बनस्बत प्रीवियस डेज़ की बनस्बत। तो वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है और प्लस आज अच्छी क्लोजिंग देना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड तो रह रही है लेकिन आपके पास मार्केट फर्दर स्लोली ग्रेजुअली आपको मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देती हुई आ रही है। आप देख रहे होंगे मार्केट की क्लोजिंग जो तकरीबन 7-8 दिन से फ्लैट आ रही है, मतलब कभी मार्केट 50 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, कभी 70 पॉइंट्स गेन करती हुई नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर जो है काशियस अप्रोच हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आ रही है। पंप एंड डंप का भी सिनारियो हमें नज़र आ रहा है और वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सिनारियो आपको कंटिन्यू ही रहेगा जब तक एटलीस्ट कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर नहीं लगता है।
अच्छा जनाब, एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर लगा था जो कि एसबीपी का था, मार्केट उसको डाइजेस्ट कर चुकी है और मेरे ख्याल से प्लेयर्स को शायद पहले से ही मालूम था कि इंक्रीज़ जो है वो नहीं होना है रेट, इसलिए इसका मार्केट के ऊपर कोई इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन अब जो जो दो इवेंट हैं, फर्स्ट इवेंट आपके पास होना चाहिए कि आपको इलेक्शन कमीशन आपके इलेक्शन की डेट दे, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा। सेकेंड जनाब IMF का रिव्यू होना है, उसके ऊपर भी प्लेयर्स की नज़र है। तो ये दोनों इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी अगर अनाउंसमेंट हो जाती है, इलेक्शन कमीशन की भी अनाउंसमेंट हो जाती है इलेक्शन की डेट, तो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर होगा और मार्केट आपको इस रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर आती हुई नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है, तो हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो मार्केट का ट्रेंड जो आपको सजेस्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, मतलब बाय करें डिप पे, अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बाइंग करें और एग्जिट लेने की कोशिश करें स्ट्रेंथ के ऊपर, हायर साइड के ऊपर, यही स्ट्रेटजी आप फॉलो करें। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं दो स्टॉक्स की हस्बे मामूल। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है जनाब यूसुफ वीविंग मिल, यो। तो यो को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं यो की, यूसुफ वीविंग मिल की, जो कि आज का टॉप वॉल्यूम लीडर स्टॉक है। तो जनाब यो ने अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है ₹2.93 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। चार्ट को थोड़ा सा जूम करें तो जनाब आज जो कैंडलस्टिक बनी है हैमर कैंडलस्टिक बनती हुई नज़र आ रही है और यहाँ से जनाब इसके पास जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से पोजीशन बन रही है, तो जनाब इसके अंदर डिमांड जो है मुझे इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, सप्लाई हमें नज़र नहीं आ रही है, डिमांड इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, इसके पास जो सप्लाई जोन है वो ₹2.65 के बिलो होगा, जो कि सपोर्ट है। अगर इसके पास डिमांड की बात की जाए तो 305 से ऊपर जाता है तो ये डिमांड के अंदर, डिमांड जोन के अंदर एंटर हो जाएगा और यहाँ से जनाब इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और फर्दर अपवार्ड भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। मतलब इसके अंदर अगर बात करूँ सपोर्ट की, तो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं बीच में, लेकिन छोटा स्टॉक है तो इसके अंदर जनाब जो शॉर्ट किस्म की सपोर्ट्स हैं उसको मैंने इग्नोर किया है। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आपके साथ शेयर की है वो ₹2.65 की है। अगर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो ₹2.65 70 के अराउंड एंट्री कर सकते हैं, अपना टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ₹3.05 का, वरना अदरवाइज ये ₹3.40 50 तक आराम से ईजीली टेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें इसकी टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो जनाब सबसे पहले चेक करते हैं वॉल्यूम्स की। तो वॉल्यूम की पोजीशन आपके सामने है, 11.64 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि काफ़ी दिनों बाद के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। अगर हम इसकी RSI की बात की जाए तो इसकी RSI 51 है, 50 से अबव RSI, अच्छी RSI है। अगर मैं MACD की बात करूं तो MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉसओवर आपके सामने जनरेट हुआ है। मतलब ऑल ओवर थिंग्स और ऑल ओवर इंडिकेटर्स जो है जनाब, टेक्निकल इंडिकेटर्स फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा जनाब, योग के अंदर मैं अपने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी बाय कॉल दे चुका हूं, तकरीबन मैं एक हफ़्ता पहले दे चुका हूं। इसने मूव तो आज दिखाया है, लेकिन मैं पहले से इंडिकेट कर चुका था कुछ स्टॉक जैसे कि TRG, यो, STCL, अभी तक STCL ने मूव नहीं किया है। TRG मूव कर चुका है 85 से आज 93 तक आ चुका है, तकरीबन ₹8 का गेन TRG दे चुका है। अगर हम बात करें TOMCL की, तो जब TOMCL के अंदर भी मैं बाय कॉल दे चुका था, आज TOMCL ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए आप चलते हैं मेरे ग्रुप की तरफ, कुछ बातें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब, आप मेरे ग्रुप ट्रेड लाइक चैम्पियंस शाजी के प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब फ्राइडे को मैंने जो कॉल जनरेट की थी KEL के लिए की थी, ATIL के लिए की थी कि 230 से लेकर 237 की रेंज के अंदर बाय करें, अपना टारगेट रखें 242 से लेकर 45 का। इसमें आप देख सकते हैं कि ATRL आज 245 से भी अबाउट 248-49 के ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। उसके बाद PPL के भी कॉल दी थी, PPL भी जनाब इसी राउंड अबाउट ट्रेड का नज़र आ रहा है। और योग के अंदर जनाब मैंने इन्वेस्ट कॉल दी थी कि योग को बाय करें ₹2.76 से लेकर ₹2.70 जिसकी करंट प्राइस थी, और उसका टारगेट दिया था जनाब ₹3 से लेकर ₹3.5 का, और स्टॉप लॉस दिया था जनाब ₹2.65 का क्लोजिंग बेसिस। तो जनाब योग के अंदर पहले से कॉल दे चुके थे। अगर हम बात करें फर्दर स्टॉक्स की, अच्छा जनाब अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो आपके सामने यहाँ मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TOMCL के अंदर जनाब मैंने जो है बाय कॉल दी थी और कहा था कि इसको जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जोन के पास ये ट्रेड कर रहा है, और उस वक्त जनाब इसकी प्राइस थी ₹20.80। मैंने कहा था आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन लें और ये ₹21.50 से लेके ₹21.80 तक का गेन दे सकता है। तो आज आपने देखा कि जनाब TOMCL ने अपना जो हाई पोस्ट किया है इसी प्राइस के ऊपर किया है ₹21.80 के अराउंड।
अच्छा जनाब, अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स की जनाब, वो है बैंक इस्लामी पाकिस्तान। तो बैंक इस्लामी पाकिस्तान का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चार्ट को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 इनसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। और जनाब अपनी जो रेजिस्टेंस थी शॉर्ट टर्म की 14 रुपीज़ 25 पैसे की, इसको मैनेज किया है। अपनी क्लोजिंग 15 रुपीज़ 8 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जनाब अभी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई है। शॉर्ट टर्म के ऊपर जो सपोर्ट है 14 रुपीज़ 66 पैसा की है। सेकंड सपोर्ट जनाब 14 रुपीज़ 25 पैसा की है। रेजिस्टेंस की बात करूँ, शॉर्ट टर्म के ऊपर रेजिस्टेंस 15 रुपीज़ 50 पैसा की है और सेकंड रेजिस्टेंस जनाब 16 रुपीज़ 40 पैसा की है। अगर इसके मेजर ट्रेंड की बात करूँ जनाब, इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है। अगर हम बात करें जनाब इसकी RSI की, तो इसकी RSI 49 है, 50 के बिलो है, मतलब मीडियम RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव है। आज बुलिश क्रॉस ओवर यहाँ पे जनरेट होता हुआ नज़र आया है, मतलब पोजीशन जनाब अच्छी है चार्ट के ऊपर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है। 6.07 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। तो जनाब अगर कोई BIPL के अंदर बाइंग करना चाहता है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में सजेस्ट कर सकता हूँ कि जहाँ आपको डिप मिले वह बाइंग करें। एटलीस्ट ये 15 रुपीज़ 50 पैसा से लेके 16 रुपीज़ तक तो आ सकता है। तो इसके अंदर बेशक बाइंग की जा सकती है। डिप के ऊपर अच्छी सपोर्ट है 14 रुपीज़ 66 पैसा और 14 रुपीज़ 25 पैसा, इसी के अराउंड आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थे 2 वॉल्यूम स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए। फर्स्ट जॉब किया है, सेकंड BIPL। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।